गुड इवनिंग एवरीवन। स्ट्रैटेजी के क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए वे स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। और नए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जिन मेरे भाई बंधुओं ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और क्या करें भैया आपका शेयर कर दें, ठीक है। और ये सीरीज जो मैंने आपको चला रखी है, ये मैंने जो सीरीज चला रखी है, ये बेसिकली आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट और ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर के लिए चला रखी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में सेलेक्टेड हूँ। आपको पता होगा, मैंने आपको बता रखा है। और ये काफ़ी अच्छी रेपुटेड जॉब है। और भाई जिन मेरे भाई बंधुओं ने इस जो पेपर है इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छे से करिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि भाई हाँ, साथ में आप लोग जो टाइपिंग भी करते रहिएगा क्योंकि टाइपिंग के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने, बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल भी करते हैं जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, तो प्लीज़ मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कुर्ती देव को ना करें, मंगल इन स्क्रिप्ट पे टाइपिंग करें। और हाँ, एक मैं वीडियो आपको जल्दी ही लाने वाला हूँ टाइपिंग के लिए, तो उस वीडियो को बाद में लाएंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका, शुरू करते हैं। और टॉपिक का नाम क्या है भाई? तो टॉपिक का नाम है भाई आपका, जो बहुत ही करंट का टॉपिक भी है, स्टैटिक का टॉपिक भी है और कहीं ना कहीं पॉलिटी का टॉपिक भी है, जिसका नाम है आपका भारत के राज्य एवं उनकी विधानसभा सीटें। देखिए, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि हर साल किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई आपका इलेक्शन होता रहता है। देखिए, राज्य के इलेक्शन हमेशा दो होते हैं, या तो आपका पंचायत के होते हैं जिसमें हम लोग प्रधान को चुना जाता है, या फिर आपका जो होते हैं बेसिकली विधानसभा के होते हैं जिसमें हम लोग किसको चुनते हैं? तो हम लोग जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो हमेशा किसी न किसी राज्य में देखा होगा कोई ना कोई इलेक्शन होता रहता है, तो राज्य की हमेशा विधानसभा सीटें पूछी जाती हैं। देखिए, तीन चार तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो विधानसभा की सीटें देगा, या फिर आपको लोकसभा की सीटें देगा, या फिर आपका जिसको बोलते हैं विधान परिषद की सीटें देगा। तो हम लोग आज विधानसभा की बात करेंगे। और एक बात और, इसमें मैंने तीन चार तरह के क्वेश्चन डाले हैं, देखिएगा भाई आपका यहाँ पे हम लोग कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए समझिएगा, थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत जनसंख्या की दृष्टि से पता होगा दूसरा विश्व का सबसे बड़ा देश है। और अगर आबादी की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो एरिया के बाद में से हम लोग कौन से नंबर पर आते हैं? 7वें नंबर पर आते हैं। और एक बात और समझिएगा भाई, देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे ये है कि जो आपका भारत है, भारत में कितने राज्य वर्तमान में? तो 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित राज्य हैं जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। टोटल कितने हुए आपके? 36 हुए। और इन 36 के 36 राज्यों की विधानसभा सीटें आपको याद होनी चाहिए। कहीं कहीं पर नहीं है यूनियन टेरिटरीज में, क्यों नहीं है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा और आगे देखिएगा। आपका आगे है कि उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, लेकिन अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। और ये जो है भारत जो है, देखिए यहाँ पर समझिएगा, भारत जो है कहीं छोटे छोटे बड़े बड़े द्वीपों से भी घिरा हुआ है, तो उसकी कहानी अलग है। तो हम लोग पहले किसकी बात करते हैं? राज्यों की और उनके विधानसभा सीटों की। देखिए भाई, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है और टॉपिक को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। जिन मेरे भाई बंधुओं ने कॉपी किताब नहीं लिए हैं तो प्लीज़ कॉपी किताब लेकर बैठिएगा। देखिए, मैं एक सेलेक्टेड पर्सन हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आप कभी कभी आप लोग ये समझिएगा कि मैं सेलेक्टेड हूँ तो बहुत सी बड़ी चीज़ें मैं आपको, हाँ, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। मैंने यूपी के कम से कम दर्जनों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो मैं आपको एक सही रणनीति बता सकता हूं, क्योंकि जीएस एक ऐसा पोर्शन है जहां से आप जितना पढ़ेंगे महासागर की तरफ घुसते चले जाएंगे, लेकिन आपको कोई भी चीज़ पल्ले हाथ नहीं लगने वाली है। आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ लिटरली सही बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा। देखिए, पेपर में, जीएस के पेपर में 80% से लेकर 90% चीज़ें रिपीटेड होती हैं, बस करंट अफेयर को छोड़ के, ठीक है। चलो भाई, देखिए भाई, यहाँ पर समझिएगा, पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, इसकी राजधानी क्या है? अमरावती। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? तो 175। एक बात याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लेकर चले हैं, राजधानी जिसको बोलते हैं आप कैपिटल, राज्यपाल जिसको बोलते हैं गवर्नर, और विधानसभा सीटें, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर समझिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, एक तरफ विधानसभा सीटें दे देगा, एक तरफ आपका राज्य दे देगा, मिलान करने के लिए बोलेगा, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर राजधानी है। वीडी मिश्रा यहाँ के कौन है? यहाँ के आपके गवर्नर हैं। 60 जो है यहाँ की लोक विधानसभा सीटें हैं। आसाम की बात कर लेते हैं, आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ के जो गवर्नर का नाम क्या है? जगदीश मुखी। और यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? 126, 126। देखिए, आसाम हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, क्यों? क्योंकि आसाम जो है समझिएगा जून से लेकर अक्टूबर के महीने बाढ़ से घिरा रहता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य जहाँ पे बाढ़ बहुत बड़े लेवल पर आती है, इसलिए ये जो है राज्य हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। आगे बढ़ते हैं भैया। आपका आगे जो है राज्य समझिएगा, इसका नाम है बिहार की राजधानी का नाम पटना। पटना मुझे ये पता करके बताइएगा पटना किस नदी किनारे है। फागू चौहान यहाँ के कौन है? गवर्नर है। 243 यहाँ की विधानसभा सीटें। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी का नाम क्या? रायपुर। यहाँ की जो गवर्नर का नाम क्या है? श्री
सुश्री अनुसुईया उइके। और गवर्नर यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? 90। गोवा की राजधानी का नाम क्या? पणजी। पणजी मुझे ये बताइएगा किस नदी के किनारे है, बड़ा पूछा गया पेपर में। और यहाँ के जो गवर्नर का नाम क्या है? PS श्रीधर पिल्लई। और यहाँ की जो विधानसभा सीटें कितनी है? 40 हैं। देखिए संविधान में ये भी बोला गया है कि विधानसभा सीटें जो है 40 से नीचे नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ संविधान के साथ साथ कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जहाँ पर हमारी 40 से कम भी है, जैसे कि आपका सिक्किम। तो सिक्किम भी पूछी भी जाती है, जब सिक्किम आएगा तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, आपका आगे है आपका गुजरात की राजधानी का नाम क्या? गांधीनगर। और यहाँ के जो गवर्नर का नाम क्या? आचार्य देवव्रत। यहाँ की जो विधानसभा सीटें कितनी है? 182। आपने सुना होगा 182 के बारे में बता दें, बच्चों को शायद याद नहीं है कि 182 ये सीटें हैं, विधानसभा सीटें। आपने पढ़ा होगा कि विश्व की सबसे ऊंची जो टॉलेस्ट जो आपका स्टैचू है, जिसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका नाम है आपका, तो एकता की मूर्ति जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो उसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर इसीलिए रखी गई क्योंकि यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? 182 है। ये क्वेश्चन पीछे से पूछा गया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। तो 182 कहाँ की है? गुजरात की है। हरियाणा की राजधानी का नाम क्या? चंडीगढ़। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। 90 यहाँ की क्या है? विधानसभा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। यहाँ पे 68 क्या है? विधानसभा सीटें हैं। झारखंड की राजधानी रांची। और रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। 81 यहाँ की क्या है? क्या है? विधानसभा सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, आपका आगे है आपका कर्नाटका की राजधानी का नाम क्या? बेंगलुरु। बेंगलुरु एक किसी नदी किनारे है, बड़ा पूछा गया है पेपर में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या? थावरचंद गहलोत। 224 यहाँ की क्या है? विधानसभा सीटें। केरल की राजधानी का नाम क्या? तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। 140 क्या है यहाँ पे आपकी विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या? भोपाल। और यहाँ पे मंगूभाई छंगनभाई यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। और यहाँ पे 230 क्या है? विधानसभा सीटें हैं। भोपाल के बारे में एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका नाम सुना आपने? बड़ा फेमस है राजा भोज। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो भोपाल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आपका वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है हम लोग को, बस मेन में चीज़ें पढ़नी है। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम क्या? मुंबई। मुंबई ये पता करके बताइए कि मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है। रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है। 228 यहाँ की विधानसभा सीटें। मणिपुर की राजधानी का नाम क्या? इंफॉल। मणिपुर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि मणिपुर में आपको पता होगा हिंसा भी हुई थी आज से 1-1.5 साल पहले। क्वेश्चन बहुत ही यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक झील भी है जिसका नाम है लोकटक, किस द्वीप पर है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और ये जो है आपका ला गणेशन यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। 60 विधानसभा सीटें हैं। मेघालय की राजधानी का नाम क्या? शिलोंग। ब्रिगेडियर डॉक्टर VD मिश्रा यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। 60 यहाँ की विधानसभा सीटें। मिजोरम की राजधानी का नाम क्या? आइजोल। और कम्मनपति हरिबाबू यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। 40 यहाँ की विधानसभा सीटें। नागालैंड की राजधानी का नाम क्या? कोहिमा। और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। 60 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। उड़ीसा की राजधानी का नाम भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में ये आपका बड़ा फेमस मंदिर भी है, मुझे कमेंट करके बताइए, जिसका नाम है लिंगराज मंदिर, पूछा जाता है। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। 147 यहाँ की क्या है? विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आपका पंजाब की राजधानी का नाम क्या? चंडीगढ़। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। और 117 सीटें यहाँ की क्या है? विधानसभा सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। आपका आगे है, समझिएगा, राजस्थान की राजधानी का नाम क्या? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर। 200 विधानसभा सीटें हैं यहाँ की। सिक्किम की राजधानी का नाम गंगटोक। गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर। और 32 सीटें यहाँ की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि लोगों को लगता है कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा सिक्किम है ये एक्सेप्शनल केस है, जिसको बोलते हैं अपवाद है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी का नाम क्या? चेन्नई। और यहाँ के RN रवि गवर्नर है। 234 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी किनारे है? तो मूसी नदी किनारे है। तमिली साई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। और 119 सीटें यहाँ की हैं। त्रिपुरा की राजधानी का नाम अगरतला। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। 60 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे है? तो मुझे कमेंट करके बता ही दीजिएगा भाई। ठीक है, और एक बात और, लखनऊ में मैं एक चीज़ और पूछा जाता हूँ। लखनऊ में रूमी गेट है, सुना होगा आपने, बड़ा इमामबाड़ा। तो रूमी गेट है और बड़ा इमामबाड़ा है, इसकी स्थापना किस राजा ने करवाई थी? ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। और 403 सीटें हैं। एक बात याद रखिएगा, 404 नहीं है, 403 है। 403 इसलिए है क्योंकि एक जो भारत की जो थी एंग्लो इंडियन जो आपकी एक हुआ करती सीट, वो आपकी यहाँ से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग यहाँ से हटा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आपका आगे है आपका उत्तराखंड। क्या है भाई? आपका उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह या गवर्नर। 17 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता किस नदी किनारे? तो आपका हुगली नदी किनारे। और डॉक्टर CV आनंद बोस यहाँ गवर्नर। 294 सीटें यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। आपका
अब बात कर लेते हैं केंद्र शासित राज्यों की, जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। भारत में कुल कितने 8 केंद्र शासित राज्य हैं और आपको पता होगा ये भारत सरकार के अंडर में ही काम करते हैं, प्रशासनिक का प्रशासन संभालते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं आगे किसकी, केंद्र शासित राज्यों की। देखिए केंद्र शासित राज्यों में 3 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं यूनियन टेरिटरी जहाँ पे विधानसभा सीटें हैं और कहीं पे विधानसभा सीटें नहीं है, वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रशासन किया जाता है। अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम क्या, पोर्ट ब्लेयर। और आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम चेंज हो चुका है और ये गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। तो मुझे पता करके बताइएगा यहाँ की नई राजधानी का नाम क्या रखा गया है। यहीं पे आपका उसका नाम सुना है, बड़ा फेमस है, वीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, डीके जोशी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पे कोई विधानसभा सीटें नहीं है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। बनवारीलाल पुरोहित हैं, यहाँ भी कोई विधानसभा सीटें नहीं है। दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव, ये पहले अलग अलग राज्य हुआ करते थे केंद्र शासित, लेकिन अब ये वर्तमान में एक ही है। इसकी राजधानी क्या है, दमन। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ की कोई विधानसभा सीट नहीं है। दिल्ली, दिल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली की राजधानी का नाम क्या, नई दिल्ली है। दिल्ली किस नदी किनारे, तो पता होगा आपका, ये यमुना नदी किनारे है। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के गवर्नर। 70 विधानसभा सीटें हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल जहन में डाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे की बात करते हैं लद्दाख। किसकी बात करते हैं भैया, आपका लद्दाख की बात करते हैं। तो यहाँ पर लद्दाख की राजधानी का नाम क्या है भैया आपका, तो लेह है। यहाँ के जो है राधा कृष्ण माथुर यहाँ के गवर्नर हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी का नाम कावारती, यहाँ प्रफुल्ल पटेल यहाँ के क्या हैं, गवर्नर। यहाँ पे कोई विधानसभा सीटें नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया, आपका ये 2 आपके केंद्र शासित राज्य जम्मू एवं कश्मीर, यहाँ पे अभी इलेक्शन भी हुआ था, आपको पता होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनोज सिन्हा यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर 90 सीटों पे आपके इलेक्शन हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 45 से लेकर 46 सीटें जो है बीजेपी ने जीतने के साथ पूर्ण बहुमत से यहाँ पे आई है। इसके बाद समझिएगा आपका, सॉरी जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, वहाँ की बात कर रहे थे, हरियाणा की। यहाँ पे बात करते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी क्या है, पुडुचेरी ही है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तमिलिसाई सुंदरराजन। और यहाँ पे जो विधानसभा सीटें कितनी है, 30 है। देखिए एक बात याद रखिएगा भाई, आपको मैंने बताया है कि केंद्र शासित राज्य 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपका विधानसभा सीटें हैं और एक राज्य नहीं है किसी में, मतलब कहने का मतलब है 3 में है और किसी में नहीं है। टोटल 8 है, 5 में है नहीं। तो क्वेश्चन पेपर में ये करके पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ, सॉरी कौन सा ऐसा केंद्र शासित राज्य जहाँ विधानसभा सीटें नहीं है, तो आप कर लोगे। तो यहाँ पर देगा आपको ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, लद्दाख और यहाँ देगा आपका दिल्ली। तो क्या है, लद्दाख नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अपना चैप्टर खत्म हो चुका है भाई। थैंक यू, और अगले वीडियो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और भाई थैंक यू।